नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्यावरण सीटेट की सीरीज़ चल रही है। आज उसका भाग 2 लेके आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ यहाँ आया हुआ हूँ मैं। वो क्वेश्चंस जो हैं मैंने कल भी बताया था। आपका क्या काम है, जो मैं यहाँ मैटर दे रहा हूँ उसको सिर्फ आपको कॉपी में नोट्स में लिखना है। आप यकीन की मान के चलिए, एनसीईआरटी में जो बुक्स हैं उनसे जो क्वेश्चन आएंगे उनका संक्षिप्त सार यहाँ पर है, उससे सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप उसको देखिएगा और ये जो तथ्य हैं इनको पढ़ के आप अपना पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप बस मेरे साथ चलते रहिए, जो नोट्स हैं उनको बनाते रहिए, आपको पक्के रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, और मैंने आज वैसे कहा था आप लोगों से कि आज आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करूंगा। मैं आपसे पक्का वादा करता हूं, ये 2 चैप्टर हो गए, मतलब 2 भाग हो गए। इसके बाद मैं आपसे आधुनिक भारत का जो है डिस्क्रिप्शन, अब आगे कल जो वीडियो आएगा वो आधुनिक भारत का ही आएगा। और कुछ हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान जो सीटेट में आती है, एसएससी एयरफोर्स में आती है, यूपीएससी में आती है, उसके भी लेक्चर्स बनाइए। तो मैं निश्चित रूप से उस पर भी काम करूंगा। तो अभी मैंने केवल लक्ष्य ये है कि 2 लेक्चर अभी इसके बना लिए। 1 लेक्चर इसका 1 हफ्ते में इसका और आएगा, 3 भाग इसके आएंगे, 2 भाग मैं इतिहास के बनाऊँगा और 1 भाग मैं आपके लिए साइंस का भी बनाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं दोस्तों। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गायब कर दी हैं। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको हर वो मैटर दूंगा जो मेरे पास मौजूद है और मैं पक्के रूप से आपके सिलेक्शन में योगदान दूंगा। एनसीईआरटी की बुक्स के बाद मैं आपको पीडालॉजी का भी ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा कि वो क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे कि वो क्वेश्चन एक ही टाइप के हर बार आते हैं, उनसे आप सीधे, क्योंकि कुछ तो दिमाग से आप खुद ही लगा सकते हैं, लेकिन कुछ जो तथ्य वाले हैं, कुछ विधियां होती हैं, उनको आप लोग सिर्फ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है वो। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि एक किसके लिए आई? ब्रेल लिपि आई बेसिकली जो हमारे नेत्रहीन लोग हैं, दिव्यांग लोग, उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा किया गया? लुई ब्रेल द्वारा किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि ब्रेल लिपि का नाम लुई ब्रेल ने आविष्कार किया। बड़े आसानी से आप लोग बता सकते हैं, ब्रेल लिपि ब्रेल ने दी, लुई ब्रेल याद रखिएगा। कहाँ के थे ये? फ्रांस के। पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए, तो लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये कितने बिंदुओं पर आधारित है? ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बिंदुओं पर आधारित विधि है। इसमें कुछ 6 बिंदु दिए रहते हैं, उनसे डिफरेंट अक्षर्स का बना लेते हैं। लगभग उस समय जब था तो 64 टाइप के लगभग अक्षर जो मैंने देखा था उसमें ऐसे बना लेते हैं। लेकिन आपसे ज़्यादा ये पूछा सकता है कि 6 बिंदुओं पर आधारित है ये, तो आपको याद रखना है। ब्रेल दिवस, इस ब्रेल लिपि के लिए ब्रेल दिवस भी अब मनाने लगे हैं, जो कि 4 जनवरी से हम 4 जनवरी को बनाते हैं। तो ब्रेल दिवस भी पूछा जा सकता है कि कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। ठीक है, तो ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। और इसके कुछ तथ्य देखते हैं। 1821 में करीब इसकी खोज हुई, 1832 में स्वीकृति, जो बुक्स में लिखा हुआ है। और इसमें नेट पे देखेंगे तो आप अलग अलग सन लिखे हुए हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट मैंने इसको नहीं देता, लेकिन इसको भी आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक्स में यही सही लिखा हुआ है। अब क्या हुआ है, ये कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जाती है। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर, अब जानते हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कंप्यूटर पे भी ब्रेल लिपि का यूज़ करने लगे हैं। तो पूछ सकते हैं कि अब क्या इसमें सुधार आया? तो कंप्यूटर लिपि पर भी इसका यूज़ हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन ब्रेल लिपि पे, ब्रेल दिवस पे क्वेश्चन आया। कितने बिंदुओं पर आधारित थी, किसने करी थी, किस देश के थे? इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। असम के बारे में क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा गांव है जहां पर बहुत बारिश होती है। अब ऐसे तो आप ध्यान रखिए कि मौसिनराम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मौसिनराम मेघालय का क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स की बार बार बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर में जिसकी जिक्र करी गई है वो मोलन गाँव की करी गई है। उसमें बहुत बारिश होती है। कहाँ पर है वो? असम में है। करते क्या है इससे बचने के लिए? बहुत बारिश होती है तो क्या करेंगे? नीचे ज़मीन पर रहना मुश्किल होगा, तो क्या करें वो लोग? बांस के खंभे 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं, बांस के खंभे, उसके ऊपर मकान बनाते हैं। तो यहाँ के लोग 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभों पर मकान बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ बनाते हैं मकान? 10 से 12 फीट ऊपर मकान बनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
तो 10 से 12 फीट ऊपर बांस के मकान के खंभों पर मकान बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो कहाँ के लोग हैं जो अपने मकान बांस के खंभों के ऊपर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? बांस के खंभों के ऊपर मकान बनाते हैं। तो वे कहाँ के लोग हैं? आपके कहाँ के लोग हैं? असम के लोग हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे आइए, आगे देखते हैं। मनाली। मनाली कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। बर्फ़ व पानी की अधिकता रहती है यहाँ पर। कहाँ रहती है? बर्फ़ व पानी की अधिकता। बर्फ़ गिरती है मनाली में, लोग कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं। बर्फ़ व पानी की अधिकता रहती है यहाँ पर। इसके लिए पत्थर व लकड़ी के मकान बनाते हैं। किसके मकान बनाते हैं? पत्थर व लकड़ी के, ताकि बर्फ़ व पानी का जो असर है वो कम से कम हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा पत्थर व लकड़ी के मकान बनाने वाले लोग कहाँ के होते हैं? कहाँ के होते हैं? मनाली के होते हैं। कहाँ के होते हैं? मनाली के होते हैं। ठीक है भाइयों, आइए आगे देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा मित्रों। माफ़ कीजिएगा। मनाली कहाँ पे? पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ व पानी की अधिकता है, पत्थर व लकड़ी के मकान यहाँ के लोग बनाते हैं। आइए आगे देखते हैं। राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है? बहुत गर्मी होती है, गर्मी होती है। तो क्या करें? मिट्टी का आपने सुना होगा, गर्मी में हम लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं ताकि गर्मी कम से कम लगे। और मिट्टी के घरों में क्या होता है? पानी तक ठंडा हो जाता है। तो कैसे मकान बनाते हैं वो लोग? मिट्टी के घर बनाते हैं। ठीक है, जिसमें दीवारें मोटी होती हैं, मोटी मोटी दीवारों के मिट्टी के घर बनाते हैं। और छत पर कटीली झाड़ियाँ डाल देते हैं। छत पर, वहाँ पे मिलती भी बहुत है कटीली झाड़ियाँ। छत पर क्या कर देते हैं? कटीली झाड़ियाँ डाल देते हैं। और आंगन में गड्ढा कर देते हैं, पक्का करके आंगन में एक गड्ढा कर देते हैं। अब ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। टांका किसे कहते हैं? टांका, टांका, टांका किसे कहते हैं? एक राजस्थान के लोग अपने ज़मीन पे क्या कर देते हैं? गड्ढा कर देते हैं, उसमें पक्का करके पानी भरने लगते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टांका। आप ना माने, कई बार सीटेट में क्वेश्चन चेक करिएगा, पूछा गया है। ठीक है, टांका क्या है? आंगन में गड्ढा करके पक्का करके उसमें पानी भर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टांका कहते हैं। वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको वीवीआई लगा के चलिएगा। ये सब वीवीआई ही चीज़ें हैं जो हैं सब। ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। टांका कहाँ है? राजस्थान में लोग करते हैं। कैसे? गड्ढे में पानी भर के। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है टांका क्या है। बहुत सारी दुनियादारी 3 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन देगा आंगन में गड्ढा भर के पानी भर के यूज़ आता है, तो वो है हमारा ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर। यहाँ के लोग बादाम और इलायची की चाय पीते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कहवा कहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बादाम और इलायची की चाय पीते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कहवा। कहवा क्या बोलते हैं? कहवा। तो पूछा जा सकता है कहवा कहाँ के लोग पीते हैं, तो क्या ऑप्शन लगाना तुरंत आपको? जम्मू कश्मीर। कैसे कहवा बनता है? बादाम व इलायची की चाय द्वारा। ठीक है, चाय में बादाम और इलायची मिला के उसको बोलते हैं कहवा। कहाँ के लोग? जम्मू कश्मीर के लोग। और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई चीज़ें, जम्मू कश्मीर में क्या है? डल झील है, पूछा जा सकता है। हाउस बोट चलती है, देखा होगा आपने, सजी वजी हाउस टाइप की बना देते हैं, घर टाइप की, उसमें आप लोग रुक के रात भी गुजार सकते हैं। तो हाउस बोट। 4 चिनारी भी वहाँ पर मिलेगी आपको। इग्लू बर्फीले टाइप के घर, इग्लू भी रहेगी आपके। तो ये सब चीज़ें भी जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। चैप्टर है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर की चीज़ें बताई गई हैं, वो ये तथ्य हैं, याद रखिएगा। फिर ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन आया था एक बार कि नक्शा क्या होता है। बहुत सारे ऑप्शन, वो जो ये बता दे, ये चीज़ें बता दे। तो नक्शा आपको याद रखना है, चित्र के छोटे रूप को बोलते हैं। चित्र के क्या बोलते हैं? छोटे रूप को नक्शा बोलते हैं। चित्र के छोटे रूप को नक्शा बोलते हैं। ठीक है भैया, अब आ जाइए। ट्रॉली का चलन कहाँ पर है? एक बार क्वेश्चन आया है सीटेट में 16 या 17 में। ट्रॉली का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जो कि नदी के पार करने के लिए लोहे की रस्सियों का भी प्रयोग किया जाता है। नदी पार करने के लिए लोहे की रस्सियाँ, उनमें ट्रॉली चलती है, वो कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग जानते भी हैं। अभी हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है लद्दाख।
और लद्दाख में क्या होता है, ट्रॉली का चलन है, नदी के पार जाती हुई लोहे की रस्सियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ट्रॉली का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, लद्दाख में नदी के पार जाती हुई लोहे की रस्सियों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। तो साथियों देखो इसमें क्या है कि आपको तथ्य जो है वो सीधे सीधे याद करने हैं, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही सीधे सीधे लिखने हैं। लद्दाख से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं और ट्राली तो बहुत जगह चलती होगी, लेकिन आपको एनसीईआरटी में बुक में किस लेसन की बात की गई, किससे रिलेटेड, लद्दाख की बात की गई। ठीक है, वल्लम, वल्लम है क्या, बहुत बार पूछा गया है वल्लम से रिलेटेड क्वेश्चन। वल्लम क्या है, एक छोटी नाव है। वल्लम क्या है, एक छोटी नाव है। कहाँ पर है ये, केरल में पाई जाती है। वल्लम कहाँ पाई जाती है, एक छोटी नाव है। वल्लम नाम से सुनिए, साउथ का नाम केरल, केरल में पाई जाती है, तटीय इलाका केरल में छोटी नाव को वल्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्लम, केरल वल्लम, केरल का ला, वल्लम का ला, वल्लम केरल। ठीक है, जुगाड़ शब्दों से भी आप याद कर सकते थे कि कल वल्लम केरल। ठीक, जुगाड़ कहाँ चलती है, जुगाड़ होती क्या है, जुगाड़ क्या होता है, ये तो अपने पूरे देश में प्रचलित है, कुछ भी हो जुगाड़ कर लो। तो गुजरात में क्या होता है, गुजरात में आगे बाइक पीछे लकड़ी के फट्टे लगा के गाड़ी बना लेते हैं। बाइक लगा लेते हैं आगे, पीछे क्या करते थे, उसके लकड़ी के फट्टे लगा के गाड़ी बना लेते हैं, उसमें सवारी वारी बैठती होगी और वो जाती है। तो जुगाड़ क्या है, एक कहानी का चित्रण है, उसमें जुगाड़ के बारे में बताया गया है। गुजरात में चलती है, आगे बाइक होती है, पीछे क्या होता है, लकड़ी के फट्टे। तो आपसे पूछ सकता है वह कौन सी गाड़ी है जिसके आगे बाइक लगी होती है और पीछे लकड़ी के फट्टे, वो कौन सी गाड़ी कहलाती है आपकी, जुगाड़ कहलाती है। क्या कहलाती है, जुगाड़। आपको याद रखना है, जुगाड़ गुजरात, जुगाड़ गुजरात। और जुगाड़ के लोग गुजराती हैं। और जुगाड़ इतनी भयंकर है, इस समय हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, वो समझ लो बड़े 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 पदों पे हैं। बच्चे की कलम से, ये किसने लिखा है, बच्चे की कलम लिखा है सागर मिश्रा ने। किसने लिखा है, सागर मिश्रा में। ये चैप्टर जो है, ये जो लिया गया है, ये चकमक कहानी से लिया गया है और बच्चे की कलम से इसमें लेसन में एक बनाया गया, इसको लिखा है सागर मिश्रा ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आता है कान से जुड़े क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ध्यान सुनिएगा। कान से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छोटे छिद्र वाले कान पाए जाते हैं। छोटे छिद्र वाले कान मतलब जिनके कान ऐसे बाहर की तरफ उभरे नहीं, छिद्र पाए जाते हैं। मतलब कोई अगर बॉडी, मतलब कोई जीव है, उसके छिद्र रूप में कान हो, तो वो कौन कौन से हैं, छिपकली और मगर। छिपकली और मगर, इनके कान उभरे नहीं होते, इनके छिद्र रूप में कान पाए जाते हैं, छोटे से कान पाए जाते हैं, छिद्र रूप में, छोटे छिद्र वाले कान पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं छिपकली और मगर। आइए, कान से जुड़ी कुछ विशेषताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में पूछी गई हैं। जानवर के शरीर पर डिजाइन का कारण क्या है, बाल। जो जानवर की डिजाइन होती है उसका मेन कारण क्या है, मतलब जानवर का शरीर किस शेप को पकड़ ले, उसका कारण है बाल। ठीक है, अब याद रखिएगा, जिनके कान बाहर होते हैं, कान और बाल को कैसे रिलेट किया गया, जिनके कान बाहर होते हैं, हम लोग बाल होते हैं, हम लोग के बाल होते हैं, हम लोग के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, अंडे तो देते नहीं हम लोग। जिनके कान बाहर होते हैं उनके क्या होते हैं, बाल होते हैं। बहुत सारे ऑप्शन देख लीजिए, कुछ भी देख लिए, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जितने भी जिनके कान बाहर की तरफ है, अरे शेर चीते सब क्या होते हैं, बच्चे तो देते हैं। तो जिनके कान बाहर की तरफ बाल होते हैं, बच्चे देते हैं। जिनके कान अंदर मतलब छिद्र रूप, वे बाल नहीं, उनके बाल नहीं होते और अंडे देते हैं। छिपकली और मगर, क्या इनके बाल होते हैं, नहीं होते हैं, क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ज़्यादातर जिनके कान अंदर होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं और बाल नहीं होते हैं। ठीक है, सर्प के आपने अंडे देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, कान देखे हैं सांप के, छिद्र रूपी कान होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। छोटे छिद्र वाले कान पाए जाते हैं छिपकली मगर में, और जिनके छोटे छिद्र वाले कान पाए जाएंगे उनके बाल नहीं होते हैं, वो अंडे देंगे। और जिनके आपके कान बाहर की तरफ होंगे उनके बाल होंगे और वो बच्चे देंगे। ठीक है, आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हाथी से जुड़ा हुआ। 2019 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था और जिसने ढंग से नहीं पढ़ा था इस क्वेश्चन को, सीटेट 2019 जो अभी हुआ है आपने देखा होगा, उसमें ये क्वेश्चन भाई साहब आया हुआ है, और जिसने ध्यान से नहीं देखा होगा उसका गलत हो गया होगा। अब ध्यान से सर क्या देखें, आप तो बता रहे हैं, इसमें क्या देखिए क्या गलती हुई थी। पहले तथ्य सुनिए फिर मैं बताता हूँ गलती कहाँ होती है। हाथी 100 किलो से ज़्यादा घास खाता है।
कितनी घास खाता है? 100 किलो से ज़्यादा घास खाता है। कितने किलो से ज़्यादा घास खाता है? 100 किलो से ज़्यादा घास खाता है। पानी कीचड़ से खेलता है। एक पॉइंट याद कीजिए, 100 किलो से ज़्यादा घास खाता है, यही याद रखना है आपको। जो एनसीईआरटी बुक कह रही है कि 100 किलो से ज़्यादा घास खाता है, ना 200 ना 150, 100 किलो से ज़्यादा घास खाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब ना 50 ना 60 ना 70 ना 80 ऐसे करके ऑप्शन अब 100 किलो से ज़्यादा ही लिख के आएगा वहाँ पे। और पानी कीचड़ से खेलता है। किससे खेलता है? पानी और कीचड़ से खेलता है। नहाता है ना पानी कीचड़, अपने कीचड़ डालता है ताकि उसके जो कृमिक हैं ऊपर जो उसको परेशान कर रहे हैं उनको खुजली करके हटा दे। पानी कीचड़ से खेलता है। 2 से 4 घंटे सोता है। ना वो 1 घंटे सोना है ना 5 घंटे सुलाना है उसको। कितने घंटे सुलाना है आपको? 2 से 4, 2 दूनी 4। ये बिल्कुल यही याद रखना है। ऑप्शन में 5 घंटे लिख देगा, आप लगाए आएंगे, हाँ कुछ 4 घंटे करीब था, 5 लगा दी, गलत हो जाएगा। तो कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे। वेरी VVI लगा लीजिए इसको, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। गर्मी लगने पर कान से हवा करता है। उसके कान बड़े होते हैं, गर्मी लगने पर हवा करता रहता है ऐसा बीच बीच में। तो गर्मी लगने पर कान से हवा करता है, इंपॉर्टेंट बात। झुंड में, आप झुंड के बारे आई, इसके झुंड होते हैं, ये ग्रुप में चलता है हमेशा। आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, ये ग्रुप में चलता है। तो झुंड में चलता है, तो इस झुंड में केवल हथनियों की संख्या 10 से 12 होती। केवल हथनियाँ नहीं होती, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, इसमें केवल हथनियाँ, इसमें हाथी भी होते हैं लेकिन सिर्फ हथनियों की संख्या, मतलब फीमेल हाथी की संख्या 10 से 12 होती है। सोचिए, तो आपको यही याद रखना है कि फीमेल हथनियाँ कितनी होती हैं? 10 से 12। ठीक है। बुजुर्ग हथनी नेता होती है। जो फीमेल होती है, मेल नहीं, जो फीमेल होगी सबसे बूढ़ी, ठीक है, दादी माँ, वो इनकी हेड होगी, नेता होगी। तो बुजुर्ग हथनी नेता होगी। तो सोचिए कितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं कि इनका नेता कौन होता है। हाथी दे देगा, लगा दोगे गलती हो जाएगा। बुजुर्ग हाथी नहीं भैया, हम लोग के यहाँ हाथी की चलती है लेकिन वहाँ हथनी की चल रही है, बात अलग है, हथनी की ही चल रही है। तो बुजुर्ग हथनी नेता ही यहाँ पर होती है। झुंड में 14 से 15 साल रहते हैं। कितने साल रहते हैं? झुंड में 14 से 15 साल रहते हैं। बहुत याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। कितने साल रहते हैं? 14 से 15 साल रहते हैं। इनका जो बच्चा होता है, 3 माह के हाथी के बच्चे का जो वज़न होता है वो 200 किलोग्राम है। ये एग्जैक्ट याद रखना है। कितना होता है 3 माह बच्चे का वज़न? 200 किलोग्राम। कितना होता है? 200 किलोग्राम, बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए गलती कहाँ हुई थी। गलती लोगों से ये हुई थी, ऑब्जेक्टिव में यहाँ कर दिया था उन्होंने 200 एक ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ ऑब्जेक्टिव में कर दिया था 100, और दोनों ऑब्जेक्टिव के एक साथ लिखे थे। मतलब लिखा था हाथी के बारे में कि हाथी 200 से ज़्यादा घास खाता है और 100 किलो, 3 माह के बच्चे का वजन 100 किलो होता है। कर दिया खेल उसने, गलत हो गया। फिर क्या किया? एक ऑप्शन में और कुछ डाटा दे दिया। तो जिसने ये नहीं ध्यान दिया होगा कि घास 100 किलो की है और बच्चा 200 किलो का है, तो वो बेटा गलत हो जाएगा उसका। समझ रहे दोस्तों? तो आपको क्या याद रखना है? 100 किलो की क्या है? घास है, और बच्चा कितने का है? 200 किलो का है। ये गलती लोगों ने करी थी, बार बार टोक रहा हूँ। सोने वाली समय याद रखिए, 2 से 4 घंटा। झुंड में कितने रहती हैं? हथनियाँ, हाथी भी होते हैं लेकिन हथनियाँ 10 से 12। ठीक है। कितने साल रहता है झुंड में? 14 से 15 साल रहते हैं झुंड में। ठीक है। नेता कौन होती है? बुजुर्ग हथनी नेता होती है। तो साथियों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। आपको निश्चित रूप से मेरी बात मानिए, आपको फ़ायदा होगा और बेहतरीन फ़ायदा होगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सब नोट्स आप बनाइएगा। इसके बाद जो कुछ और 2 पार्ट में, मैं इसको 2-3 पार्ट में समाप्त करूँगा एनसीईआरटी वाला, फिर उसके बाद आपको पीडियालॉजी भी बता दूँगा। तो 6 पार्ट या 7 पार्ट इसके आएंगे। छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा देने में बोरियत ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। आपको क्या है, छोटा सा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, आप भी कम पकेंगे और अच्छा भी लगेगा आपको। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जून के फर्स्ट वीक तक पर्यावरण आपका ख़त्म कर दूंगा मैं, और आपका फिर जून भर में बाल विकास ख़त्म कर दूंगा, और मैथ की पीडियालॉजी भी बता दूंगा आपको। मैथ तो बहुत आसान आती है उसमें, बिल्कुल चुटकियों वाली, लेकिन आपको मैथ की पीडियालॉजी भी बता दूंगा। आप उसकी पीडियालॉजी एक नज़र में कर लेंगे, मेरा वादा है आपसे।
क्योंकि मेरे चैनल का एक लक्ष्य और एक इरादा है, आपको मैंने पहले से बता रखा है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और जैसे मैंने वादा किया है आधुनिक भारत का इतिहास और साथ साथ विज्ञान के लेक्चर्स अब वो आने वाले हैं, जिसमें एयरफोर्स, एसएससी सभी के बच्चों को, यूपीएससी के बच्चों को फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ सीटेट के जूनियर वालों को भी फ़ायदा होगा। सीटेट के जूनियर में साइंस आती है, जो साइंस साइड वाले हैं, और आर्ट साइड वालों को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाना हो तो उनको उससे भी रिलेट कर। ये मत सोचिए कि अरे ये तो एसएससी का ही है, ये रेलवे का है। जो भी चीज़ें हैं सबके बनाइए नोट्स, वो सब जगह कॉमन होते हैं। इतिहास बदल थोड़ी ना, एसएससी में क्या इतिहास अलग पूछा जाएगा, रेलवे में अलग पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा ना। तो काम की बात यह है कि आप अच्छे से तैयार करिए, आपको भी मज़ा आएगा, और मेहनत से पढ़िए। कुछ नहीं टेंशन लेने का, नौकरी का डिले ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्शन भी लगा हुआ है, भर्तियाँ आएंगी और आपका होगा ज़रूर। मेरा वादा है आपका, मेरे बस साथ रहिए, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने दोस्तों में आग लगा दीजिए इस चैनल के लिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देश के लिए सोचिए, माता पिता के लिए सोचिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।